हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर दो दांतों के बीच में फ्रंट के स्पेशली उनमें गैप होता है तो वैसे तो बहुत सारे लोग उसको लकी मानते हैं, लेकिन जब स्माइल करते हैं तो जिनके गैप होता है उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनके दो दांतों के बीच में गैप है, क्योंकि उनकी स्माइल है वो अच्छी नहीं दिखती गैप होने की वजह से। तो मैं आज के इस वीडियो के थ्रू जो दो दांतों के बीच का गैप है उसको भरने के कुछ तरीके बताने जा रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि अगर दो दांत के बीच में गैप हो जाए तो उसको कैसे फिल किया जाए। दांतों के बीच के गैप को फिल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं डेंटिस्ट के पास। उनमें से फर्स्ट ये है कि कंपोजिट फिलिंग, यानी कि आपके जो दो दांत का बीच का गैप है उसके ऊपर उसके बीच में फिलिंग कर दी जाएगी, जिसको बहुत सारे लोग लेज़र फिलिंग बोलते हैं, उसको कंपोजिट फिलिंग भी बोला जाता है। वो एकदम दांत के मैच की होती है। आपके जो टीथ होते हैं जो दो दांत होते हैं उनकी कलर मैच किया जाता है, उसके बाद उस पर फिलिंग कर दी जाती है तो उसमें फिलिंग हो जाती है, तो उससे आपका दांत का जो गैप है वो फिल हो जाता है। ये होती है कंपोजिट फिलिंग। नेक्स्ट होता है वेनियरिंग। अगर आप अपने दांतों के बीच के गैप को फिल करना चाहते हो तो आप वेनियर की मदद से भी अपने दांतों के बीच के गैप को फिल कर सकते हो। वेनियर में क्या होता है कि आपकी जो दांत होता है, टूथ होता है, उसकी जो फ्रंट की जो सरफेस होती है उसको 1 mm तक रिड्यूस किया जाता है, यानी कट किया जाता है। उसके बाद जो लेमिनेट्स यानी लेप से आपका इम्प्रेशन, दांतों का इम्प्रेशन लिया जाता है और वहाँ से वेनियर बन के आ जाते हैं। लेप से आने के बाद ल्यूटिंग मटेरियल के जरिए उन जो लेमिनेट्स होते हैं यानी जो वेनियर्स होते हैं उनको आपके जो फ्रंट के टूथ होते हैं, दोनों टीथ होते हैं, उन पे चिपका दिया जाता है और उनकी जो शेड होती है वो भी पास वाले दांत से एकदम मैच की जाती है, जिससे वो एकदम नेचुरल जैसे लगने लग जाते हैं। तो इस तरीके से भी आपके दो दांतों के बीच को गैप को फिल किया जा सकता है। वेनियर के अलावा आता है केपिंग। केपिंग की मदद से भी आप अपने दो दांतों के बीच को गैप को फिल कर सकते हो। उसमें क्या करना होता है कि वेनियर में तो हम सिर्फ फ्रंट की जो सरफेस होते हैं उसको कट करते हैं, लेकिन केपिंग में चारों ओर से जितनी भी सरफेस होती है, जैसे एक दांत की 4 सरफेस होती है, उन चारों को 1 mm कट किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। उसके बाद उन पे कैप फिट कर दी जाती है, जिससे आपके दो दांतों के बीच का गैप है वो एकदम फिल हो जाता है। तो ये तो 3 जो तरीके मैंने आपको बताया है, कंपोजिट, वेनियरिंग और केपिंग, ये तुरंत आपके दांत के गैप को फिल करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तुरंत का मतलब हो गया कि जैसे कि ये जो कंपोजिट फिलिंग है उसको हम आधे घंटे के अंदर अंदर ही आपके दो दांत के बीच को गैप को फिल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दिन का ही प्रोसेस होता है। उसमें हमने गैप क्रिएट किया, उसमें फिलिंग कर दी और आपके दांतों के मैचिंग की फिलिंग करके उसमें गैप फिल कर देते हैं। लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि आपके टीथ है वो थोड़े बड़े बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जैसे ही गैप में फिलिंग कर दी जाएगी तो जो उसकी जो साइज़ हो वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। दूसरा उसमें ये होता है कि आप कुछ भी फ्रंट से बाइट करना थोड़ा आपको अवॉइड करना होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपने हार्डली बाइट कर ली तो फिलिंग निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये फिर से फिल हो भी जाती है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। ये होती है कंपोजिट फिलिंग, इसकी मदद से कर लिया। नेक्स्ट वेनियर थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें बाहर से लेप से बन के आता है और एक सिंगल लेयर होती है, उसको हम लोग दांतों पे चिपका दिया जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें नेचुरल जैसे लगते हैं टीथ, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा अपने दांतों को आगे के पोर्शन को रिड्यूस करना पड़ता है। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप कैसे भी खाना खा सकते हो, बट बहुत हार्डली आपको दांतों में फोर्स नहीं लगाना कि फ्रंट टीथ से आप अच्छे से ऐसे जोर से खा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। उसमें भी आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा कैपिंग भी बहुत अच्छा रहता है, आपके दांतों के गैप को भरने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट उसमें यही है कि आपके दांत है उनको रिड्यूस, जो आपके नॉर्मल ओरिजिनल टीथ होता है उनको हमें बेवजह ही रिड्यूस करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, उसके बाद उसमें कैपिंग लगानी पड़ती है। तो इसका बस इतना ही नुकसान होता है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप अपने दांतों के बीच के गैप को भरने में कैप का इस्तेमाल भी करते हो। तो इन तीनों तरीकों से आप अपने दांतों के गैप को तुरंत भर सकते हो। कैप
और वेनियर में कम से कम आपको 3 से 4 दिन लगते हैं, और कॉम्पोजिट हाथों हाथ मतलब आधे घंटे के अंदर हो जाता है। अब रही बात कि इनके अलावा जो नेचुरल तरीके होते हैं उनसे दांतों के गैप को कैसे फिल किया जाता है, उसमें आपको पता है ऑर्थोडोंटिक जो ट्रीटमेंट होता है यानी कि ब्रेसेस की मदद से आप अपने दांतों के गैप को एकदम फिल कर सकते हो। उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें ओरिजिनल टीथ को ही फोर्स लगा के दबाव लगा के ओरिजिनल टीथ को ही आपस में पास में लेके आ जाते हैं, जिससे आपके दांत का जो गैप है वो फिल हो जाता है। इसके अलावा इनविजिबल अलाइनर्स आते हैं आजकल, अलाइनर्स की मदद से भी आप अपने दांतों के बीच के गैप को फिल कर सकते हो, लेकिन उनमें थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि वो टाइम मतलब उसमें टाइम बहुत लगता है। कम से कम आपको 1 साल तक वेट करना पड़ता है। अगर आप अपने दांतों के बीच के गैप को भरना चाहते हो और आप ब्रेसेस यूज़ कर रहे हो तो आपको कम से कम 1 से 2 साल का टाइम लग जाता है। अगर आप नेचुरल तरीके से अपने दांतों के बीच को गैप को भरना चाहते हो और आपको टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ब्रेसेस का या फिर अलाइनर्स का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है और आपको तुरंत इसका रिजल्ट चाहिए कि नहीं हमें तो थोड़े ही दिनों में हमें इमरजेंसी हमें हमारे दांतों के बीच के गैप को भरना है, तो इन कंडीशन में आप कॉम्पोजिट या फिर वेनियर या फिर कैपिंग का सहारा ले सकते हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो फ्रंट टीथ है उनके बीच का गैप भरने का। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।